नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर के कोल। आज हमारे पैनल में पीडीपी के प्रेसिडेंट सुनील भट्ट जी हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर ननाजी वातल हैं और राकेश जी जो सोशल एक्टिविस्ट, सभी लोगों का स्वागत है। जो कल का वाकया हुआ पहलगाम में, 90 की जो आपको तस्वीर सामने आई होगी कि जो 90 में कश्मीरी पंडित के साथ हुआ था, आखिरकार कल वैसे ही हमारे 26 लोगों को शहीद किया गया। नाना जी, आप पहले आपसे बात करूंगा कि क्या आपको वो वाकया याद आया? सबसे पहले आपको, सुनील भट्ट साहब को और राकेश कोल जी को मेरा नमस्कार। आपने जो बात कही, जो वाक़या था, वो मुझे याद आया। वो तो हमेशा ही ज़हन में रहता है, वो कभी ज़हन से जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे वाक़ये देखे जो हम कश्मीर में भी थे तो तब भी हुए। जैसे अजय भारती, वो कांग्रेस के सरपंच थे, तब भी मैं कश्मीर में था। जब त्राल वाले राकेश जी का हुआ तब भी मैं श्रीनगर था। राहुल भट्ट का पीएम पैकेज एम्प्लॉय, या वो टीचर्स जिनका असैसिनेशन हुआ वहाँ पे, तब भी मैं कश्मीर में था। और जी। कभी जम्मू में थे। तो ये सब जहन में घूमता रहता है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और जो कल हुआ, इसने तो सबका दिमाग ब्लैक आउट कर दिया। ये कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये हो गया। ये बदकिस्मती है और इस चीज़ को हर कोई कंडम कर रहा है, मैं भी कंडम कर रहा हूँ। और हमारी सहानुभूति है उन फैमिलीज़ के साथ जिनके साथ ये वाक़ा पेश आया बात, और उनके हस्बैंड लाश को साथ लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख भरी बात है। राकेश कोल जी, जिस तरह से नना जी ने कहा कि जो हालात कश्मीर में फिर वही ताज़ा याद आई 36 साल की, आप किस तरह से जो कल वाकया हुआ, ये बहुत ही निंदनीय वाकया था। ये हम भी इसमें बहुत ही हमने अफसोस आज किया, क्योंकि आज मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की बात या कश्मीर की बात करेंगे कि पूरा प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हुआ। आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? कौल साहब, आपका बड़ा धन्यवाद है और मेरी तरफ से नानाजी वातल सुनील जी को भी नमस्कार। देखिए, जो ये सानिया कल पहलगाम भाईसरन में हुआ है, दिल दहलाने वाला, ये कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें हमने अपने देश के जो जवान ही हम मानेंगे उनको, जिनको उन्होंने बर्बरियत से मारा है। पूरा इस वक्त विश्व हिल गया है इससे, देश में तो त्राहिमाम चला है। तो जो हम बिल्कुल। हकीकत में हमने 90 में वो चीज़ें देखी थी, उसके बाद हमारे निकलने के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी, चाहे वो वंदहामा हो, चाहे वो नाडी मार्ग हो, चाहे वो संग्रामपुर हो, चाहे वो चिट्ठी सिंहपोरा हो, चाहे वो अलग-अलग जिनको मारा गया, जिसमें टिकालाल टिपलू, जिसमें प्रेमनाथ भट्ट, सर्बानंद कोल प्रेमी, मैं कितने नाम ले लूँगा। उसके बाद टारगेट किलिंग, जिसमें पीएम पैकेज के हमारे एम्प्लॉयी और बिल्कुल। बाकी जो कश्मीर के नहीं रहने वाले लोग हैं। जी, जी, जी। ये स्थिति हमें 36 साल हुए देखते हुए को, और हमने हर वक़्त यही बोला कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर थी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही समझाया, जो भी गवर्नमेंट जिस वक़्त थी, मगर उनकी समझ से मुझे लग रहा अभी तक भी बाहर है। हमने हर वक़्त बोला कि ज़मीन की स्थिति वहाँ नहीं है, उसको ठीक करिए। क्योंकि जब हम इसको अब देखते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पर भी होते हैं, आगे पीछे भी देखते हैं, नना जी को भी सब पता है। देखिए, ये जो लिंक होता है, ये आपको थोड़ा-सा आप इसको देखिएगा। अगर आप कुटवा से लेके बनी बसोली से फिर आप भद्रवाह डोडा आ जाएँगे और उसके कश्तवाड़ से होते हुए अनंतनाग से ऊपर-ऊपर से पहाड़ी, क्योंकि रास्ता ट्रैक तो इनका है। और जब तक इनका कोई वो लॉजिक बोर्डिंग रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं मिलता, तब तक ये बात नहीं बनती है। आज कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये होना है प्रोटेस्ट, ये बहुत देर से इसकी बड़ी देरी हुई है। ये काश अगर 90 में होता तो ये स्थिति नहीं होनी थी। आज जम्मू कश्मीर यूटी नहीं होता अगर 90 में ये जाग जाते हैं। ये मगरमच्छ के आंसू जो कल से वहां पर राकेश जी, मैं आपको रोकूंगा कि आज जिस तरह से कश्मीर में दुकानें बंद थी, पहले दुकानें बंद होती थी कि आज हड़ताल है, लेकिन आज देश के लिए दुकानें बंद थी।
नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप है, हम इसको इसका स्वागत करते हैं। मगर कुछ कारण भी हम इस पे रीजन देखेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से हम जो देख रहे हैं कि जो वहां पर जो लोग अब घूमने के लिए आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, इसकी वजह से ये कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए किसी को। उसकी वजह से वहां की स्थिति बहुत चेंज हो गई है। सीधी बात है, जब अब टूरिस्ट को डर हो, खौफ हो, जान का अब खतरा हो और जान गई भी है, तो इस पे कौन जाएगा वहां? तो ये कहने वाली, ये तो ये सामने की बात है। मैं इसी में ये कह रहा हूं आपको, देखिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो किसी चीज के लिए। आज वो जमाना है कि 90 में ये चीज था नहीं, 90 में मीडिया नहीं था, 90 में सोशल मीडिया नहीं था। आज तो आधे घंटे के बाद तो पूरी दुनिया में खबर फैल गई है कि भाई साहब में इस तरह हुआ है, और सब जी जान गए। ये तो हम 36 साल से बोल रहे हैं कि ऐसा होता है वहां। हमने देखा, देखो, जब 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 आपने भी आवाजें सुनी, सबने सुनी कि यहाँ क्या बनेगा, पाकिस्तान बटा बगैर भट्टो साथ। आज बिल्कुल वही हुआ वहां, उन्होंने मर्दों को मार दिया, औरतों को रोने के लिए रखा वहां। ये तो सबने देखा। इनकी इनकी जो मानसिकता है वो कहाँ तक है? क्यों नहीं? आप बिल्कुल। एक बात मुझे, ये शकावर चीज है, आप बताइए, वहाँ बाईसर में जब 4-5 हजार लोग हैं, और वहाँ 500-600 घोड़े वाले भी होते हैं उस टाइम पे। वहाँ जो बिजनेस करते हैं, वो जो शाल वाले हो, या वहां पर जो रेडी वेडी जो खाना बनाते हो, वो भी 200-300 लोग होते हैं। क्या कारण हुआ कि पता भी नहीं चला, जब तक कि चुन चुन के मारा, और जिसकी शिनाख्त भी नहीं, उसके कपड़े उतारे गए हैं। ये कितनी शर्म की बात है। क्या बोलते हैं ये कश्मीर स्वर्ग है? कहाँ से स्वर्ग है? कौन सा स्वर्ग बोल रहा है? कौन सा जन्नत बेनजीर बोलता है? आप उन फैमिली से पूछिए ना, जो आजकल बाइट्स दे रहे हैं वहां से। मैं उनको पूछता हूँ, आप पहले उनके घर जाइएगा, जो 28 लोग मारे गए हैं, उनके घर जाइए, उनके घर वालों से बात करिएगा। आप उन फौजियों के शहीदों के घर जाइएगा, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। कुर्बानियां दी है। आप क्या ये ड्रामा राकेश कर जी, रहे हो, और क्या मैं ड्रामा कर रहे अभी हो अभी? रोकूंगा आपको। नन्ना जी, आप सरपंच रह चुके हैं कश्मीर में, अपने जिले में। आपने भी वहां पर ग्राउंड पे काम किया है, लेकिन जो हालात इस समय बन चुके हैं 2014 के बाद, आप देख रहे हैं कि आज 2025 चल रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस रूट को, कि आज जिस तरह से ये वाकया होता है कल? देखिए, मैं आपको अनुज जी ये बात बोलूँगा, राकेश जी से आपने सवाल पूछा था, इन्होंने जवाब दिया, लेकिन मैं उस बात पे आना चाहूँगा कि आज कश्मीर टोटल बंद रहा। आज कश्मीर में बच्चे क्या, बूढ़े क्या, औरतें क्या, हर कोई रो रहा है। लेकिन शायद ये गलत नहीं बोलना होगा अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं इस चीज़ की, कि ये आज उनके इकोनॉमिक पैकेज पे उनके चोट हुआ, उनके कारोबार पे चोट हुआ। काश जब हमारा वहां से निकलना हुआ, पलायन हुआ, उस टाइम अगर सब कश्मीर में निकले होते, जैसे आज बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब निकले और वाही बिला कर रहे हैं, अगर 1990 में किया होता तो शायद हमारी ये हालत नहीं होती। दूसरी जी बात, राकेश कोल जी ने बोला कि ये 28 लोग मरे, वहाँ लोकल कोई नहीं मरा, तो मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगा। एक था बेचारा मुस्लिम, जिसने टेररिस्ट को बोला टूरिस्टों को मत मारो, उन्होंने मुड़ के उसी को गोली मारी और उसको मार दिया, और वो बहुत गरीब घर से है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने वाली है। दूसरा, जो आप बोल रहे हैं मुझे कि 2014 से 2025 तक आपने क्या देखा, मैं वहाँ सरपंच भी रहा, काम भी किया, ग्राउंड जीरो पे काम जी किया। जी जी कहने में और करने में, कथनी में और करने में बहुत फर्क है। आप जुमलेबाजी कितनी भी करो, उसे काम नहीं चलेगा। वहाँ पीस पीस पीस, कौन सा पीस था? कॉस्मेटिक पीस, ऑर्गेनिक पीस तो नहीं है वहाँ। आज भी आप देखिए, मैं ये ग्राउंड जीरो पे देख रहा हूँ, राकेश जी शायद मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि हम ये भी मेरे साथ वहाँ होते हैं, कि वहाँ पे पोजीशन ऐसी है कि अंदर 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 से लावा इतना जमा हो रहा है। ये तो अभी थोड़ा सा आपने देखा, और अगर वो किसी दिन वो लावा फटा, पता नहीं क्या बात होगी। तो चलिए, ये हमारे साथ इस समय अभी बकाया भी जुड़े हैं, और सुनील भट्ट जी फिर से कोई टेक्निकल इशू था, फिर से जुड़े हैं। अभी बकाया जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जो कल वाकया हुआ है उसके विषय में हम
जो बात कर रहे हैं कि कल ये वाकया आपको 36 साल का जो पीछे बैक है कश्मीरी पंडित समाज को फिर याद दिला रहा है कि जो वाकया कश्मीरी पंडित के साथ हुआ था कल पहलगाम में, वैसे ही वाकया हुआ। जी देखिए, जो कल हादसा पहलगाम में हुआ है बहुत दर्दनाक है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज ये पहली बार हुआ है इतने दिनों के बाद। आप देखिए, जो ये टेररिस्ट ने स्ट्राइक किया है और उन बेकसूर निहत्थे टूरिस्ट को, जो वहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ घूमने आए थे, अपनी मेमोरीज बनाने आए थे, उन पे हमला किया है। और आप देखिए, जिस हिसाब से, जैसे आपने 90 की बात की, धर्म के नाम पे उनको गोली मारी गई, उनसे धर्म पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई है। उससे आप सीधा 90 की बात करते हैं, तो 90 में आज मेरे को लगता है काफी लोगों को ये चीज महसूस हुई होगी कि 90 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब उन्होंने क्या महसूस किया होगा, क्योंकि काफी लोग कहते हैं भाग के आ गए, भाग के आ गए। तो जो एक खौफ का माहौल एक दिन में, आज देखिए, आज पूरी वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में एक शोक की पूरी एक लहर फैली हुई है। जो खौफनाक दृश्य हमने देखा वहां पर, जो बच्ची वो बेचारी अपने हस्बैंड के वहां पे रो रही है और जो बच्चे चिल्ला रहे थे, वो खौफनाक मंजर जो देखा गया, उससे कितना डिस्टर्ब हुआ है सारा हिंदुस्तान, सारे लोग, हम लोग। और 90 में आपने जो बात की, 90 में हर दिन ऐसा हो रहा था। 89 से भी शुरू हुआ, हर दिन 90 में चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को धर्म के नाम पे मारा जा रहा था। कश्मीरी पंडितों को घर से बुलाकर हिट एक लिस्ट जारी की जाती थी और उसके द्वारा मारा जाता था। तो उनके पास वहां निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। अदरवाइज अपने घर को छोड़कर, अपने बागों को छोड़कर, अपने सब कुछ छोड़कर, 2 कपड़ों में एक बैग लेकर कौन निकल के आता है? तो वो जो लोग ये कहते हैं कि भाग के आगे, भाग के आगे, तो आज उन लोगों को महसूस हुआ होगा कि जो खौफ का माहौल तब बना था, जब दहशतगर्दी वहां पर छाई थी उस दौरान, तो वो क्या महसूस हुआ होगा उस कम्युनिटी को। तो आज जो घटिया हरकत इन टेररिस्ट ने की है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पे था, क्योंकि मोदी जी को यहाँ पे ट्रेन की इनॉग्रेशन पे आना था। तब से पिछले 1 हफ्ते से हम सुन रहे थे हाई अलर्ट पे है, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है। उसके बावजूद इस जिस जगह पे हुआ है, ये वैली है पूरी, वहां पर उस पे हुआ, जैसे हम सुन रहे हैं कि वहां पे सीआरपी की कोई टुकड़ी नहीं थी और ये कहाँ से आए, एकदम आकर इन्होंने गोलियां बरसाई और इनको मार दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिक्योरिटी लैब्स भी है। राकेश जी, आप बोले कि जिस तरह से ये वाकया हुआ, और आप कश्मीर में भी जाते रहते हैं, कश्मीर का भी अपने पूरा मैपअप दिखा आपने, हर तरह से आप जाते रहे और आपने वहां पर समय भी बिताया है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो ये भाईसरन है, जब 2008 में अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ था, वो बिल्कुल वो मिलिटेंट इसी रास्ते से नीचे आए थे, क्योंकि नीचे बेस कैंप है। उसके बाद वहाँ एक कैंप था, आर्मी का कैंप था, वो बहुत देर तक वहाँ था। मगर कुछ साल पहले, लगता है मुझे 5-6 साल पहले, वो कैंप वहाँ से हटाया गया है। क्योंकि मैंने वहाँ जब गया था, मैं खुद वहाँ बैसर गया हूँ, और मैंने वहाँ देखा था, वहाँ वो आर्मी के वो बहुत सारे निशान थे, वो वहाँ पर बहुत बड़ा कैंप था। तो आज भी हम देख रहे हैं कि एक कैसी चूक हुई, जहाँ 5,000 लोग आपके बाहर से वहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पर कोई टुकड़ी नहीं है। चाहे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम लगता है, वो जेटीबी पुलिस रख सकते थे। पुलिस नहीं, पुलिस स्टेशन तो नीचे पहलगाम का है, होना चाहिए। पहलगाम बहुत बड़ा है। पहलगाम एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर पता है इतना टूरिस्ट आया है, तो बिल्कुल जगह पहलगाम देखने के लिए टूरिस्ट को 3 दिन लगते हैं, कम से कम 3 दिन लगती है, इतना बड़ा पहलगाम है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर, उससे पहले भी एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सिक्योरिटी ऑलरेडी इनको इनपुट था कि रैकिंग हुई थी, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये भी बहुत बड़ी एक बात है क्या ना। देखिए, शक बहुत पड़ता है। एक तो मैं बोलता हूँ, लोकली निवासी भी बहुत होते हैं वहाँ, क्योंकि मैं खुद था वहाँ। मैंने खुद 2 दिन वहाँ गुजारे वहाँ उन लोगों के साथ, और मैंने खुद देखा कितना रश रहता है वहाँ। दूसरा, मुझे मतलब घोड़े वालों की बड़ी तादाद होती है वहाँ, क्योंकि वहाँ रास्ता घोड़े से ही है। दूसरी एक और बात है कि रास्ता वहाँ कच्चा है, रास्ता क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि अगर वहां तक रास्ता बनता तो घोड़े वालों को फर्क पड़ता है वहां, मगर रास्ता जरूर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर वहां मेडिकल एड और सिक्योरिटी टाइम पर पहुंचती तो कुछ लोग बच जाते। वहां तक पहुंचने में बड़ा समय लगा। 5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, अगर आप बस स्टैंड से जाएंगे 5 किलोमीटर ट्रैक एक पैदल ट्रैक है, इसलिए वहां तक उनको टाइम लग गया है। वो एक बहुत बड़ा लो पुल है इसमें। दूसरी बात यह है कि जब इनपुट मिला, इनपुट पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है?
साथ में आप देखिए एक और बात है, इस वक्त देखिए इस वक्त कश्मीर से बहुत वापस समझो निकल रहे हैं। साथ में हमारी जो कम्युनिटी के पीएम पैकेज वाले वो भी बहुत परेशान है, कल से खौफ और बिल्कुल। हिरास में है। आज मेरे को कम से बारामूला कम में 50 पीएम फोन पैकेज के एम्प्लॉयज ने प्रोटेस्ट किया है। मेरे को कम से कम 50 से 60 फोन आए कल से कि हम बहुत परेशान हैं क्योंकि मूवमेंट भी बंद है आगे जाने। वो तो बात सही है। तो इससे बेटर है ना कि गवर्नमेंट कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे इनके वो दिमागी प्रेशर न पड़े, वो और डिप्रेशन में न चले जाए। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो डिप्रेशन में जाने के बिल्कुल तैयार है। मेरे आज 2-3 मुझे पर्सनली भी मिले आज। वो रो रहे थे जब प्रोटेस्ट डोगरा चौक में चल रहा था, वो रो रहे थे। तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट प्लान करना चाहिए। ये नहीं एक डिस्ट्रिक्ट का अलग प्लान है, दूसरी अर्थात जिसने कुछ गाइडलाइंस जारी की तो सारी डिस्ट्रिक्ट को करनी चाहिए एक ही टाइप की गारंटी, एक ही टाइप की वो जो एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, जिससे उनको जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाएगा। और रही अब जी गवर्नमेंट को क्या इकदाम उठाएगी, देखिए ये जो शरारत हुई है ये हुई है पार से शरारत हुई है। पार के कुछ लोग जो यहाँ मिले हैं, जब तक कि ग्राउंड पे उनको ठिकाने नहीं लाया जाएगा तब तक ये बंद नहीं होने वाला है। हम 36 साल से यही बात बोल रहे हैं। हमारे साथियों जो मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। जिस तरह बकाया साहब ने और मैंने भी पहले बोला है, हमारे माइग्रेशन को मजाक बनाया दिया पूरे हिंदुस्तान में। आज भी जब आप आजकल की आप वो देखिएगा जो इनके क्लिप्स आते हैं, वो इतना कुछ जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वहां एक जो नब्बे की त्रास थी वो है ही नहीं, जैसे वहां कश्मीरी पंडित रहता ही नहीं था। मतलब इस किस्म का एक वातावरण बनाया जा रहा है। आज भी उसी वातावरण में जो पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अरे आपको आंसू बहाने थे तो 90 में क्यों नहीं बहाए? 90 में आपको जान नहीं थी? आ, आप पे ही कुछ जो आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अगर आप उनके पुराने बयान दे रहे हैं, आप वो देखिए वो कश्मीरी पंडितों के बारे में क्या कह रहे थे, जो कैंडल मार्च करते हैं उनकी लैंग्वेज देखिएगा उस टाइम पे। आज उनका दूसरा चेहरा है। यानी कि जो इनको सूट करता है वो उनके लिए ठीक है, जो सूट नहीं करता वो है कुछ लोग। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो बर्बरियत हुई है जिस तरह हमास ने की थी इसराइल पर, ये सेम किस्म की है। जब आप हमास के बिल्कुल। फेवर में वहां जल से जुलूसे निकालते हो, सॉरी। कालिया पट्टियां बांधते हो, और जो आपका वो ट्यून होता है वो 440 वोल्ट होता है, और आज आप धीमी गति के समाचार बोल रहे हो, धीमी गति के, जिस तरह ओवैसी का धीमी गति का समाचार था, पीडीपी के लोगों का धीमी गति का समाचार था, कांग्रेस के धीमी गति का समाचार था, बीजेपी का धीमी गति के समाचार था। अरे यार शर्म आनी चाहिए ना, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, कम से कम अब तो शर्म करो। और रही हमारी बात तो कोई किसी किसी के वो कानों में जा ही नहीं रही है, न जी जी दिल्ली में जा रही, न यहाँ जा रही है। हम बोले तो बोले किसको? ये भगवान का जी शुक्र है, माता रानी की कृपा है, बोले शंकर की कृपा है। हम अपने टांगों पर खड़े हैं, हमने बच्चों को पढ़ाया, हमारे बच्चे अच्छी जगह वेल सेटल है। हम खुद कोशिश जी कर रहे हैं, अगर हम इनके बलबूते पे गए तो हम आज कटोरा लेके होते। जी। आप इसमें फिर जुड़े हैं हमारे साथ। सुनील जी, पीडीपी ने आज प्रोटेस्ट किया कश्मीर में भी, जम्मू में भी। सबसे पहले जो पहलगाम का ये बारबेरिक एक घटना हुई कल, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और दूसरा, जो हमारे भाई जिनको कल शहीद किया गया, उनको मेरी तरफ से और आपकी चैनल की वसादत से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं जो जख्मी हुए हैं उनको जल्दी रिकवरी हो। जी बात यह है कि इसमें पॉलिटिकली कोई बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरे जी हिंदुस्तान में एक गमजदा एक वैसा चीज है जो हमारे साथ पहले ही बीत चुका है। आप जी ले लो, सरदारों में चिट्टी सिंह पूरा सरदार एक कबीला था, खत्म कर दिया। नरडी मार्ग में अगर कश्मीरी पंडितों के साथ देखा तो एक ऐसा ही है जो पहली बार टूरिज्म पे हुआ। आज सारे बाहर आए, क्योंकि आज और 90 में बहुत फर्क है। आज सोशल मीडिया है, आज इंटरनेट है, आज मैसेज पूरी वर्ल्ड में जा रही है, जिसकी वजह से एक खुद ही बोल रहे हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। ये चीज ये नहीं देखते कि मिलिटेंट जो आया वो रहता कहाँ है। जब तक एक मिलिटेंट को जगह नहीं मिलती एक रहने की, एक 10 दिन रुकने की, उस पूरे उस एटमॉस्फेयर को देखने की कि कहाँ मैं स्ट्राइक करूंगा,
तो वो कैसे फलते फूलते हैं। आज अगर अकल आई पूरे तो हम स्वागत करते हैं, उसको भी देर आए दुरुस्त आए। अब ये बात ये जरूर है कि अगर एक मिलिटेंट है उसका कोई दीन मजहब नहीं होता है, लेकिन कल मेरे को बड़ा ये दुख लगा कि उनको नाम आइडेंटिटी जान के किसी को पैजामा खोल के और तब जाके गोली मारी। तो ये बार्बरिकता हमने पहली बार देखी कि इस चीज को, क्योंकि अगर नाड़ी मार्ग का ले लो तो वो डोमिनेटेड कश्मीरी पंडितों का एरिया था, उसमें तो कुछ देखना नहीं था। अगर हम चटीसीपोरा की बात करें, सरदार थे, उसमें भी हमें देखना। लेकिन कल जो था टूरिस्ट, वो टूरिस्ट पे कम हमला था, हिंदू पे ज्यादा हमला था। इसलिए हम या हमारी पार्टी वो जम्मू में भी निकले, श्रीनगर में भी निकले, क्योंकि ये पॉलिटिक्साइज करना बहुत अभी ये मतलब मौजूद टाइम नहीं है। इस वक्त गम गुस्से का माहौल है। ये रिएक्शन पूरे इंडिया में जाएगी, इससे भी बड़ा कल को कुछ और हो सकता है। और मेरी ये गुजारिश है होम मिनिस्टर से, क्योंकि ये जो घटना हुई, जब तक कि आप इनको क्रशिंग नहीं करेंगे, एक स्ट्रांग एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक ये आज नहीं फिर हो जाएगा। इसलिए अगर आप बोलना चाहते हो उस जहां से इसका जड़ है उसको खत्म करना है, तो आपने पहल करनी चाहिए। आपने किसी को सुनना नहीं, देखना नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए पहले देश है, उसके बाद बाकी कुछ है। मैं आपकी वसादत से ये भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है, जो बेचारे मरे, जो वहां पिकनिक करने आए थे, आपने देखा है वो बच्ची जो बोलते हैं टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, वो बोल रही नहीं मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। आज वो कैसा मतलब दिन आया कि क्या क्या देखना पड़ता है। और ये 2025 है, आप लगाइए 2090 और 2025, आज भी वैसा है। 1990 आप देख लीजिए उस टाइम क्या था। उस टाइम बोल रहे थे जगमोहन ने निकाल दिया या डर के भाग गए। आज जब पूरे इंडिया में ये इन्वॉल्व हो गए, आज इनको लगता है कि मिलिटेंट स्ट्राइक जब करता है तो चोट सर से पैर तक हो जाती है, पूरा हिंदुस्तान घायल हो जाता है। लेकिन उस टाइम राकेश जी ने सच बोला कि उस टाइम उनको वो दर्द नहीं हुआ, उनको वो दर्द नहीं हुआ। वो आज तक कश्मीरी पंडित भुगत रहा है, कश्मीरी पंडित के साथ सारा कश्मीरी भुगत रहा है। अगर उस टाइम लगाम कसी होती तो ये दुर्घटनाएं नहीं होती। अगर आज भी जी नाना जी, आप जिस तरह से सुनील भट्ट ने भी बोला है कि 90 का जो दृश्य वो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन आज 2025 में क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में सबको इनपुट्स मिली, तब जाके पूरे देश में मैसेज चलेगी। नाना जी, आपकी पार्टी किस तरह से प्लान कर रही है, क्योंकि आपकी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में हिस्सा है गवर्नमेंट का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है जी। इस टाइम पॉलिटिक्स नहीं करना है, पॉलिटिक्स हम कभी भी कर सकते हैं। ये इशू इस टाइम बहुत सीरियस इशू है और ये विडम्बना है, बहुत बड़ी त्रासदी है। तो इस टाइम हमारी लीडरशिप ने तो क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जी। और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, चाहे हमारी स्टेट लीडरशिप है, चाहे सेंट्रल लीडरशिप है, सब ने बोला कि हम गवर्नमेंट को बिल्कुल साथ दे रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज ही 56 इंच छाती का हम देखेंगे कि असर क्या हो रहा है। एक बात, चलिए, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ये जो इस टाइम एयर फ्रेट जो है, जहाजों का किराया, ट्रांसपोर्ट नहीं है, रेलवे का प्रॉब्लम है, रोड ब्लॉक है, तो मैं यहाँ से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाज़ों का किराया बहुत कम होना चाहिए, एडिशनल फ्लाइट्स होनी चाहिए, एडिशनल ट्रेन चलनी चाहिए, ताकि जो घबराए हुए हमारे लोग वहाँ हैं उनको घरों तक पहुँचाया स्मूथली इनको घर में पहुँचाया जाए। दूसरा,
जो हमारे पीएम पैकेज वाले लोग हैं, चाहे जी। वो अनंतनाग में है, बड़गाम में है, बारामूला में है, कुपवारा में है, कहीं पे भी है, उनको पूरा जाके ख्याल रखना चाहिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी लोग हैं, और उनको कहीं जगह पे तो अभी बोल दिया वर्क फ्रॉम होम वीक्स टाइम, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाने पड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि आज उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, वो बिल्कुल सही बहुत बात है घबराने कि पीएम पैकेज के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो बहुत ही परेशान है। सरकार परेशान ने है, बहुत घबराए हुए हैं, और उनके पास खाने राकेश के जी लिए किस है, तरह से, क्या है। क्योंकि अभी ननाजी वातल ने भी कहा कि जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉय हैं वो डरे हुए हैं। सरकार ने एक कदम आगे लिया है कि उनको एक हफ्ते का टाइम दिया है कि आप घर से ही काम कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो जिस गम और वो खौफ में है, वो हिरास में है इस वक्त, उसके लिए गवर्नमेंट को इकदाम उठाना चाहिए, और जो उनको सूट करे मुलाजमों को, वो कदम उठाना चाहिए। क्योंकि वहाँ रहना है वो एक समझो अपने आप को डिप्रेशन में डालना है, क्योंकि हालात उस अनुकूल नहीं है। अभी भी मुझे लग रहा है कि कुलगाम में भी इनकाउंटर चल ही रहा है। उसके बाद आप आगे देखिएगा क्या होगा, क्योंकि तलाशी अभियान जारी है कहाँ-कहाँ से, क्योंकि इनका भी नेटवर्क बहुत बड़ा है जो सुनने में आया है। हम अगर अपनी जम्मू की बात, इसलिए गवर्नमेंट को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ-साथ भी है जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ताउन देना चाहिए, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि इस वक़्त रास्ता बंद है। अगर ये रास्ता बंद नहीं होता तो फिर मुझे लग रहा और ये परेशानी नहीं होती। रास्ता बंद है, आने-जाने की सुविधा नहीं है। एयर टिकटें बहुत महँगी है, तो वापस भी नहीं आ सकते इसका। तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ न कुछ इक़दाम करना चाहिए, अगर उनको इवैक्यूएशन इन्हीं की करनी है, क्योंकि अगर हो सकता है कल तक शाम तक शायद रास्ता खुल जाएगा, तो इनको वहाँ से आप आराम से वहाँ निकाल सकते हैं, ताकि वो थोड़ा-सा राहत की चलिए साँस लें, बहुत यहाँ अपने परिवारों में बच्चों के साथ रहे, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे गवर्नमेंट का, जो काम हो उसको हम अभी एप्रिशिएट बकाया करेंगे। जी कि जिस तरह से राकेश जी ने कहा, नन्ना जी ने कहा कि पीएम पैकेज के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं बहुत डरे हुए हैं। सरकार को जो रास्ता बंद है, जो टिकट्स की बात कर रहे हैं कि फ्लाइट्स की टिकट्स में कटौती करनी चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं? देखिए, जैसे नाना जी ने बिल्कुल सही कहा कि अब इसको हम पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और ये सबके लिए एक जैसा ही इशू है, क्योंकि जो ऐसा हादसा जो हुआ है और ये इतनी घटिया जो हरकत हुई है, ये बिल्कुल इसको एक ही आवाज में, एक ही यूनाइटेड फेस में इसको कंडेम करना चाहिए। और आपने उसी हिसाब से देखा होगा, जो जैसे अभी हम 90 की बात कर रहे थे, 90 में भी सारी कम्युनिटी जो वहां पे थी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी इस मूवमेंट में, बट सिंपथाइजर्स थे। बट आज आपने देखा होगा पहली बार बदलाव आया, जो हम बात कर रहे थे, सुनील जी बोल रहे थे, आज पहली बार आपने देखा होगा कश्मीर भी बंद है। जम्मू बंद होता था ऐसे हादसों में, आज पूरा कश्मीर बंद था। और पूरा कश्मीर बंद था पहली बार टेररिज्म एक्टिविटी पे। अदरवाइज वो बिल्कुल, कैलेंडर के चक्कर में या कोई और जो कॉल्स आती थी उस पे बंद होता था। आज पहली बार बिल्कुल। टूरिज्म पे जो ऐसे हमला हुआ है और उस पे पूरा कश्मीर बंद है, तो ये काफी बदलाव है। जो हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, इस बदलाव पे जरूर देखना है हमको, क्योंकि आप देखिए टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो संदेश यहाँ से गया है कल, वो बहुत खराब गया है। बहुत कैंसिलेशन आ रही है, क्योंकि मैं फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे लगता है जो आपने कश्मीरी पंडित पैकेज के हमारे भाइयों के लिए कहा, जैसे गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस लिए हैं, उनको वैसे भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और मैं चाहता हूँ या अपील करूंगा आपके माध्यम से कि डीसीज जो है या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अपने तरीके से, चाहे डीसीज के थ्रू या जो ऑफिसर्स इन कंट्रोल है, इन कमांड है, उनके थ्रू वीडियो अपील करनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में अपील करनी चाहिए कि यहाँ पर कंट्रोल, सिचुएशन कंट्रोल है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि आगे हमारी अमरनाथ यात्रा आने वाली है, ये उस पर भी एक बहुत बड़ा अटैक है। क्योंकि पार से जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, चाहते हैं यहाँ पर ऐसे हालात बने, लोग यहाँ पे आपस में लड़े ही है, उस पर भी हिट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को प्रिकॉशंस लेते हुए अपील करनी चाहिए बाहर, क्योंकि बाहर चलिए भी खौफ का माहौल है, इसका असर ठीक बाहर भी ठीक, पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस माहौल को हमें खराब नहीं करते हुए सबको संतुलन से काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को एक अपील सुनील करनी जी, अभी चाहिए कि बकाया यहाँ ने पे जिस तरह से कहा कि कंट्रोल में पीएम पैकेज की जो एम्प्लॉइज हैं उन पर गौर करना चाहिए और सरकार को कदम लेने चाहिए, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। सरकार को भी कदम लेने चाहिए, क्योंकि हालात आज जिस तरह से हुए हैं, बहुत निंदनीय हालात हैं। क्योंकि
परिवार किसी का छूट जाए। देखिए, ये पीएम पैकेज के लिए जब से ये हुआ है तब से ही ये परेशानियां हमें झेलनी पड़ी। हमारे भाई छोटे बहनें हैं, वहाँ हमेशा परेशानी में ही। मैं आपकी वसादत से पूरे कश्मीर के जो डीसीज हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको हर कैंप में जाना चाहिए, उधर सुध-बुध लेनी चाहिए। उनको अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई दूध हो, कोई कुछ हो, सब्जी हो, उनको वो फैसिलिटी देनी चाहिए और उनको ये भी बोलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आप बैठिए, अंदर ही बैठिए और वो सिक्योरिटी ज़ोन बनाइए, पूरा सिक्योरिटी ज़ोन। ऐसा पहलगाम वाला सिक्योरिटी ज़ोन नहीं, सिक्योरिटी ज़ोन जिसको बोलते हैं, उसको सिक्योरिटी ज़ोन में रखिए ताकि उनको थोड़ा बहुत, क्योंकि फ़ोन तो आ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि 1 लाख से ज़्यादा कैंसिलेशन हुई है टूरिस्टों की। 1 बिल्कुल लाख सही बात। अभी तक। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल दूसरी बात है, जो ये ऑर्डर आया है, जो 1 हफ्ता करना है, ये मुझे लगता है सिर्फ़ बारामूला के लिए आया है। और डिस्ट्रिक्टों में मैंने पढ़ा नहीं। कहाँ, ये तो जा रहे हैं, हमने जिनसे भी बात की वो तो कल तक जा रहे थे। आज जी उनके प्रिंसिपल या हेडमास्टरों ने बोला है कि अभी आप 2-4 दिन मंडे तक अपने पास उधर ही रहिए, अभी नहीं आना चाहिए। पहले बोलते थे कि नहीं, पीरियड देना चाहिए, आपके क्लासेस जो हैं वो दिन लेने चाहिए। मतलब जब कल हुआ ये, तो आज मैंने सुना है कि नहीं, अभी बोल रहे हैं कि संडे तक ये। मेरी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो बाद में पछताए उससे कोई फायदा नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी हरकत में आएगी तो पीएम पैकेज सेफ और साउंड रहने चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। जी बताएं बताएं। बात यह है कि पीएम पैकेज के बगैर भी वहाँ हमारे हिंदू लोग जो वहीं रहते हैं, जो जी माइग्रेंट नहीं हुए, दूसरा और भी हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ रहते हैं। तो मैं आशु यहाँ से अपील करना चाहूँगा, जितने भी कश्मीरी पंडित और जो पीएम पैकेज वाले कैंपों में नहीं, जो बाहर रेंटेड हैं, हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन उनका केयर करे इस टाइम, ये मेरी अपील है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और है, एक अच्छा, बीच में सुनील जी मैं बोल बोल रहे रहा थे, हूँ। उसके बाद बता। कोई बोलिए कोई भट्ट बात साहब, नहीं। बोलिए भट्ट साहब। अभी मैं सुन रहा था हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, राजनाथ सिंह का। उन्होंने बोला कि इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। पहले देश, उसके बाद दूसरा। बिल्कुल सही बहुत बात है। बढ़िया इसलिए बात, अगर बहुत वो वैसा कुछ होना करना चाहिए, हम चाहते हैं वेट तो कर रहे गो हैं। अहेड, गो अहेड। राकेश जी हमारा आपका भी माइग्रेशन सवाल है, ही इस बताएं। बात हाँ से हुआ बिल्कुल कि हम बिल्कुल। हिंदुस्तानी हैं, देखिए, इसमें अगर दूसरी बात ही नहीं अगर है। अगर हमारे जो ये त्रासदी हुई हमारे साथ, जो जोनोसाइड को अगर रिड्रेस पहले किया होता, अगर जिन्होंने मारदाड़ की थी उनको फांसी दी होती, उन पर एक्शन किया होता आज तक, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज ये दिन देखना होता। क्योंकि वो खुलेआम घूम रहे हैं। जिसने भी वो 90 में किया है, उसको किसको आज तक सजा मिली है? किसको आज तक जी फांसी पर लटकाया है? किसको आज ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एफआईआर किसको? भी नहीं जी लगी। जी जी जी। वेदर अब टोटली एफआईआर नहीं है। जब तक अगर उनमें किसी को भी सजा मिली होती आज तक, आज ये नौबत ही नहीं आनी क्योंकि है। चलन की भी कुछ मर्यादा होती है, समय की कमी है। चलिए, आपको बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू ऑल। जी।